अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अच्छा, आज का ये लेक्चर हमारा लेक्चर 2 है, जिसके अंदर हमने आज 5 टॉपिक्स क्लियर करने हैं, जो कि यूवी है, ओपन एआई, एज एन एस टी के है। और इसके अंदर हम ये देखेंगे फ्री एलएलएम्स को किस तरह अटैच करना है। और हम ये भी देखेंगे कि भाई चैनलेट एग्जैक्टली है क्या, जहाँ पे हम फ्रंटेड हमें वो बने बनाए प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ हम ये चीज़ें हम देखना चाहेंगे कि भाई हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं 5 टॉपिक्स, जिसके अंदर हमारे पास स्वाम तो ओपन एजेंट एस टी के, और उसके अंदर हमारे में एजेंट एलएलएम और ये सारे सिनेरियो थे। हम उन सबको क्लियर करके अभी नेक्स्ट लेक्चर 2 पे आए हैं। ठीक है। और हम एक मिनट में ज़रा देख लूँ किसी का कोई क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आया देन फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमें भाई यूवी के बारे में क्या पता होना चाहिए। देखें, यूवी से पहले ना हम पिप के ज़रिए क्या करते थे, अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करते थे। जस्ट लाइक जैसे अगर हमारा बैकग्राउंड पीछे डेवलपमेंट फील्ड से है, तो हम क्या करते थे, एनपीएम के ज़रिए या यॉन के ज़रिए हम क्या करते थे, पैकेजेस को इंस्टॉल करते थे। तो हमारे पास यहाँ पे ना यूवी है, यूवी के ज़रिए हम कर सकते हैं और पिप के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब देखें, जैसे हमारे पास क्या होता था कि अगर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, इसको ओपन करके थोड़ा सा इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। और इस दर मैं थोड़ा सा कोड के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा कि हम इसको, कि क्यों हमारे पास हम यूवी को इस्तेमाल कर रहे हैं पिप के बगैर, और इसके अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या क्या सिनेरियोस होते हैं, तो वो सारा देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, कंट्रोल 6, ट्रस्ट एंड कंटिन्यू। और यहाँ पे हम ये देख लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम यूवी को भी इनिशियलाइज़ करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ मैं एक कोड रिव्यू दूंगा कि हम पिप के ज़रिए किस तरह करते हैं और यूवी के ज़रिए किस तरह करते हैं। आप एक चीज़ देखेंगे कि दोनों के दोनों हम पैकेजेस बिल्कुल सिमिलर वे में हम कर रहे होते हैं, लेकिन इनका फिर डिफरेंस क्या है वो हम आज बेसिकली समझेंगे। ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, पिप इंस्टॉल, इंस्टॉल और कोई भी पैकेज नेम हम लिख लेते हैं। ठीक है। हमारे पास ये सिनेरियो होता है कि हमें कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना हो, पिप के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमें भाई यूवी का क्यों इस्तेमाल करें, हमारे पास उसका क्या बेनिफिट है। अब देखें, इस यहीं पे हमारे सारा खेल आ जाता है यूवी का। अब यूवी कहता है कि भाई आपको पिप के ज़रिए कुछ कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। क्या है, पिप क्या करता था, आपके पास टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग से मुराद के पैकेजेस को इंस्टॉल करने में टाइम लेता था। और उसके क्या था, आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ता था। जिन लोगों को वर्चुअल एनवायरनमेंट का नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि वर्चुअल एनवायरनमेंट वो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आपके पैकेजेस रखे जाते हैं। जैसे हमारे पास पिछले हम जो नेक्स्ट जेस के अंदर नोड मॉड्यूल्स होते थे ना, जहाँ पे हमारे पैकेजेस रखे जाते थे, पैकेज जो जेसन के अंदर हमारी पूरी डिपेंडेंसी हैंडल की जाती थी, यहाँ पे हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ना हम अपने सारे पैकेजेस हैंडल होते थे। अब यहाँ पे क्या होता था कि भाई वो तो हम पिप के जरिए भी बनाते थे। पिप वी एन वी और डॉट वी एन वी करके हम बना लेते थे, वहां पे भी बन जाता था। और फिर हम क्या करते थे, वहां से सारे इंस्टॉलेशन करते थे। लेकिन वो क्या होता था, आपकी कंप्यूटर तक रहता था। जो वर्चुअल एनवायरनमेंट था पिप के जरिए बनाते थे, वो वर्चुअल मतलब आपके कंप्यूटर तक रहता था। और उसके अंदर आप पैकेजेस अलग अलग करके आप वर्चुअल एनवायरनमेंट भी अलग कमांड से बनाते थे, अलग सिनेरियो स्टेप्स को फॉलो करते थे और पैकेजेस भी करते थे। तो वो थोड़ा-सा डिटेल वेरियो था। और सबसे मेजर इनका डिफरेंस ये है कि ये बहुत जल्दी आपको पैकेज इंस्टॉल करके देता है। अच्छा, ये कैसा क्यों करके देता है? पिप को क्या, पिप में और इनमें क्या कोडिंग में इतना फ़र्क है? भाई ये बनी हुई है रस्ट के अंदर। रस्ट के अंदर इन्होंने बनाई है, जो कि बेसिकली ईज़ी टू कोड है और ईज़ी टू मेंटेनेबल है होता है। ठीक है? रस्ट के अंदर बनाने में ये फ़ायदा होता है। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा इसमें क्या है, इन्होंने सब टूल्स को रिप्लेस कर दिया है। भाई ये जितने पहले चल रहे थे ना, उन सबको रिप्लेस कर दिया और ये चल रहा है 10x फाइस्टर है, बहुत से फोल्डर्स प्रोवाइड करता है, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। और इसमें यह था कि यूवी एक नया मॉडर्न पैकेज मैनेजर है जो पाइथन के लिए, जो इन चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, हमारे पास क्या था कि यूवी हमारे पास एक पैकेज मॉडर्न पैकेज मैनेजर है, जहाँ पे हमारे पास फास्टर वे के अंदर हमें हर चीज़ इंस्टॉल करके देता है। डिपेंडेंसी खुद हैंडल करता है, जो पिप के जरिए हमें अलग अलग फाइलें बना के सारी हैंडल करनी पड़ती थी। वर्चुअल इन्वायरमेंट ये खुद हैंडल करता है, आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पिप के जो पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते थे, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना था और जो टूल एक्स्ट्रा डालने पड़ते थे, अलग अलग डिपेंडेंसी करनी पड़ती, ये सब की झंझट यूवी ने दूर कर दी थी। ये देखें, स्पीड में भी फास्टर था, डिपेंडेंसी भाई मैनुअली आपको खुद करनी पड़ती थी, जो ये ऑटोमेटिक करके देता है।
वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको मैन्युअली खुद बनाना पड़ता था, जो यूवी ऑटोमेटिकली करके देता है। किस तरह करके देता है वो देखते हैं। लॉग फाइल्स जो आपको खुद मतलब वो प्रोवाइड ही नहीं करता था। यहाँ पे आपको वो भी बनी बनाई मिलती हैं। यूजर फ्रेंडली बेसिक था, यहाँ पे मॉडर्न हेल्पफुल है। अच्छा पिप क्यों नहीं करें भाई, उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट खुद बनाना पड़ता था, डिपेंडेंसी खुद से मैनेज करनी पड़ती थी। जब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है, आपका एक फोल्डर होता है जहाँ पे आपके सारे के सारे पैकेजेस हैंडल किए जाते हैं, जहाँ पे इंटरप्रिएटर सिस्टम आपका वहाँ पे उस सारी चीज़ों को एंड वहाँ से आपका पैकेज को हैंडल्स कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लें, अच्छा इसका देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का फायदा क्या होता है, हर पैकेज का ना अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट बनता है। जैसे पिप के जरिए भी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, इसमें दोनों का कोड सेम है, लॉजिक सेम है। बस ये होता था कि भाई आपने अगर एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसका जो फोल्डर होगा, उसका जो भी कोड होगा ना, उसका भाई वर्जन अलग हैंडल होंगे, इसके अलग हैंडल होंगे। लेकिन अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाए ही नहीं पिप और यूवी के जरिए, तो देन उसमें क्या होगा, अब जब आप कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होगा। अगर आपने एक पैकेज इंस्टॉल किया 2.0, तो अगर आपने कोई और प्रोजेक्ट बना लिया जो तो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो रहे हैं, आप अपने अगर 3.0 कर लिया, वो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो फिर आपस में भाई बग वगैरह आपके पास आ जाते हैं, उसके लिए कन्फ्लिक्ट हो जाता है। इस वजह से वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना लाजमी है, इसको अभी देखेंगे भी, ठीक है। और यही सारा चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। अब जिन्होंने इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं की वो किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया है, मैंने इसको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे विंडो के अंदर देखिएगा पावर शेल की कमांड आपको दी हुई है, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपके पास कंप्यूटर में पावर शेल सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। पावर शेल सर्च करके इसको पेस्ट कर लीजिएगा, और पेस्ट करके आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है, उस पर पेस्ट करके आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इन्होंने बताया भी आपको यूवी को किस तरह इनिशियलाइज वगैरह करना है, किस तरह प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह आपने फाइल्स बनानी है, ये सारा सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कोई भी यूवी पे अगर आपने प्रोजेक्ट बनाने, सिर्फ ओनली 3 स्टेप्स देख लेते हैं। वो कहता है कि आपने काम ये करना है, आपने यूवी एनिट, जैसे हमारे पास एक होता था ना, मुझे अभी याद नहीं है, npm init, इस तरह हमने पैकेज और जेसन की फाइल जब हमें मैन्युअली बनानी पड़ती थी, जब हमें एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें जो बनी बनाई हमें जो प्रोवाइड कर लेता है, ये जब से हमें खुद बनानी पड़ती थी, कमांड होती पैकेज और जेसन की फाइल बन जाती थी। इसी तरह हमने यूवी इनिट का अस्सलाम इस्तेमाल वालेकुम। करके, यूवी इनिट का इस्तेमाल करके हम इस, जी जी, एक सवाल है सर। जी जी कर सकते हैं। ये जो यूवी है, जस्ट लाइक अब हम पिप इंस्टॉल करते हैं, हमें पाइथन के साथ मिलता है, ठीक है। पाइथन के साथ आप करेंगे तो पिप आपको उसके साथ मिलता है डिफॉल्ट। क्या जो यूवी है हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है पिप एज अ करते हैं, जैसे पैकेज इंस्टॉल करते हैं, क्या ऐसे भी यूवी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा? जी जी, देखिए यू पिप को क्या होता था कि पिप को आपके साथ पाइथन के अंदर ना, हम पिप को शायद मतलब इंस्टॉलेशन मिलती है, मुझे ये आइडिया नहीं है, या हमने अलग से इंस्टॉल किया, मुझे भी आइडिया नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब हम पाइथन आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे पिप हाइफन वर्जन करते हैं तो आपको पिप की इंस्टॉलेशन बता देते हैं कि आपके पास पिप का एक पैकेज इंस्टॉल है, ठीक है। हम्म, हम इसको भी चेक कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं हम किस तरह इसको देख इसी सकते तरह हैं। जैसे हम नोड में काम करते हैं, नोड में आपको से एनपीएम मिल जाता है। तो मेरा सवाल आपसे यही है, मेरा इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी देन हम यूवी को इंस्टॉल करेंगे कि नहीं, ये हमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा पहले? देखिए जी, इसको करने की यूवी को इंस्टॉल ज़रूरत करना ही है, नहीं होगी, लाज़मी लाजमी करना है। करना है। फर्स्ट टाइम आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी विंडो के अंदर। ठीक है सर, मैं बस ये पूछ रहा। हाँ, इसको आपने मैनुअली आपको नहीं मिलती, आपने ये मैनुअली करनी है, लेकिन ये मस्ट है, ठीक है। या इस तरह कर सकते हैं, या पिप के ज़रिए आप यूवी को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये 2 तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीके, एक दफ़ा इंस्टॉल कर लें, बस फिर आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाना है वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो चुका है यूवी। फिर वो यूवी को अगर आपने इस्तेमाल करना है, वो किस तरह करना है, आपने यूवी लिखना है, इनिट, और डॉट से क्या मुराद है, देखें जिस तरह अगर आपने डॉट लिखा है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसी फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स बन जाएं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ कहता हूँ कि ऐप, तो अब क्या होगा, इस फोल्डर के अंदर एक ऐप का फोल्डर होगा, ऐप के अंदर सारी फाइल्स होंगी, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर हम यही करते हैं कि जो मेन फोल्डर उसके अंदर फाइल्स आ जाएं, तो हम डॉट लिख लेते हैं, ठीक है। अगर नाम लिखेंगे तो इसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा, सब फोल्डर्स हो जाएंगे, देन उसके अंदर सारी फाइल्स होंगी। तो ये देखिएगा, ये सारी की सारी फाइल्स ये बना के दे देते हैं, ठीक है। ये सारी बन चुकी हैं। अगर अगर मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखता, तो यहाँ पे फोल्डर बनता, उसके अंदर ये सारी फाइल्स आती। अच्छा फिर क्या सिनेरियो है, इसके अंदर आपको ना क्या करना पड़ता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है।
आप बोलेंगे भाई पिप के जरिए भी हमें बनाना पड़ रहा था, अभी यहाँ पे भी बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको काफी लाइन ऑफ मतलब कमांड लिखने के बाद आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बनता था। यहाँ पे आपने क्या करना है, यूवी वी ई एन वी, ठीक है, वी ई एन वी, बस ये कमांड आपने लिखनी है, आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। ये देखिएगा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे बन चुका है, जहाँ पे आपके पैकेजेस वगैरह हैंडल होंगे। देन आपने क्या सिनेरियो करना है, देन आपने ये सिनेरियो करना है कि आपने क्या करना है, अच्छा आपने कर लिया, आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया, लेकिन हमेशा आपको इसको एक्टिव करना पड़ता है। एक्टिव से मुराद ये है कि ये उसकी कमांड क्या होती है, इसकी कमांड ये होती है, ठीक है। अच्छा मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको याद कर लिया है, ठीक है। मैं इसको इस तरह करता हूँ कि वी ई एन वी स्लैश स्क्रिप्ट, मैंने उसको याद किया हुआ है, आप भी याद कर लें, ठीक है। ये एक दफ़ा तो आपको दिखा देते वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के टाइम पे, लेकिन बार बार नहीं दिखाता। तो अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट मतलब एक्टिवेट हो चुका है या एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि अगर इसको क्लोज करके आएंगे तो ये तो दोबारा से अनएक्टिव हो जाएगा, हमें कैसे पता। आप ये नोटिस कीजिएगा सीज कमा ये जो लोकल डिस्क सी है, इससे पहले आपके पास कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। जैसे ये कमांड आप डायल करेंगे तो ये देखिएगा आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। ये देखें इसका जो लेक्चर ये स्क्वायर पैरेंथेसिस के अंदर जो आपके पास नाम शो हो रहा है ना, इट्स मीन कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। तो ये सारी फाइल्स होती हैं, डॉट इग्नोर में वो सारी फाइल्स आ जाती हैं जो आपको फाइल बाई जब पुश करते हैं नहीं होना चाहिए। आपका पाइथन का वर्जन क्या होगा, main डॉट पी वाई, जहाँ पे हम अपना मेन कोड लिखेंगे। पाई यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के सारी जो डिपेंडेंसी है किस तरह चलना है, क्या सिनेरियो है, सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ हैंडल हो जाती है। और पे ये रीडमी के अंदर ना, अच्छा इसके अंदर डिपेंडेंसीज भी होंगी। हाँ ये रही डिपेंडेंसी यहाँ पे हैंडल हो जाती है, इनके अंदर जो पैकेजेस के अंदर जो डिपेंडेंसी होती है ना वो यहाँ पे हैंडल होती है। तो देखिए आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सब बनाई बनाई चीज मिल गई है। तो ठीक है, हम ये सारे सिनेरियो समझ गए कि अभी थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। भाई यूवी ने क्या कर लिया कि पिप को रिप्लेस कर दिया, पिछले जितने भी पैकेजेस हैंडलर थे सब हट गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये 100 टाइम फास्टर है। इसके अंदर क्या होता है, आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपने यूवी वी एन वी लिखना है, आपका ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाता है, ठीक है। बस इसको एक्टिवेट करने के लिए कमांड आपने याद रखनी है, 3 स्टेप्स। यूवी इनइट डॉट वर्चुअल इन्वायरमेंट आपने uvvnv एक्टिवेट करने के लिए कमांड, आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है, आप यूवी पे कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अच्छा इसको चलाने का भी तरीका हम देखेंगे। इसके बाद मेरा कौन सा नेक्स्ट टॉपिक था, इसके बारे में मैंने नेक्स्ट टॉपिक रखा था कि हाँ ओपन एसडीके पे मुझे भी एक एजेंट बनाना है, ठीक है। ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन में चाहे इसको थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। ओपन एआई ने बोला है कि भाई आप मेरा फ्रेमवर्क यूज करके आप इजीली कोई भी एजेंट बना सकते हैं, कोई भी एजेंट इजीली आप बना सकते हैं, पूरा का पूरा आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, चैट एप्लीकेशन कुछ भी बना सकते हैं और इजीली डेवलपर्स के पास हैंडल होता है। अब यहाँ पे देखें लाइट वेट होता है, ठीक है। अब इसके 4 मेजर फीचर्स हैं। एजेंट क्या होता है, एजेंट एक एलएलएम की तरह होता है जो इंस्ट्रक्शन और टूल लेता है, उससे हमें ना काम करके देते हैं, गोल अचीव करने के काम आता है। हमने कल की क्लास में भी एक चीज़ हैंड ऑफ को डिस्कस किया था कि हैंड ऑफ हमारे पास एग्जैक्टली वो होता है कि भाई अगर आपके पास ऐसा टास्क आ चुका है जो उस चीज़ में आप स्पेशलिस्ट नहीं हो, तो आप वो टास्क क्या करोगे, उस बंदे को दोगे, उस एजेंट को दोगे जो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। तो हैंड ऑफ उस काम में मदद करता है। अब गार्डियंस क्या करता था कि इनपुट भाई हमारा एजेंट है पाइथन के रिलेटेड, अब कोई यूजर हमसे जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड करना चाह रहा है तो भाई उसको मना करना चाहिए, तो गार्डियंस के जरिए हम इनपुट पे हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं। एक और बात है भाई आउटपुट पे भी लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हमें एलएलएम रिस्पॉन्स करके देता है, अगर उसने गलती से हमें कोई जावास्क्रिप्ट या कुछ ऐसी अननेसेसरी कोई चीज बता दी है तो फिर वो क्या है भाई, वहां पे भी हम लगा सकते हैं, एजेंट से भी गलती हो सकती है रिस्पॉन्स में, एलएलएम से भी। अच्छा सेक्शन से ना हम चीज़ें हैंडल करते हैं। अब इससे हम बनाएं कैसे, अच्छा इसका एक दो चीज़ें एक मेजर में बता दूं फिर हम इसका कोड की तरफ चलते हैं। एक ये है कि भाई बहुत फ्यूचर वर्थ हैं और कुछ वो लाइन ऑफ कोड के अंदर ना आप ये सारी सर जरा वैलिडेशन कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर दें कि ऊपर वाले जो आपने बताए हैं जरा समझ नहीं आई, समझने की कोशिश की है, हजम नहीं हुआ जरा। देखें अच्छा ओपन एआई एजेंट एसडीके ने क्या किया है कि अपना एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इजीली एजेंट एआई एप्स वगैरह बना सकते हैं जो लाइट वेट है। इसके अंदर 4 मेजर इनके फीचर्स हैं, आप फ्यूचर को समझें। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक एजेंट है, एजेंट फॉर एग्जांपल एक गोल अचीव करने के काम आता है। एजेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, फ्रंट एंड का एजेंट हो सकता है, बैक एंड का हो सकता है, जो उस चीज में स्पेशलिस्ट होता है। हम उसको अभी मैनुअली बनाना भी सीखेंगे कि हम ओपन एसडीके पे किस तरह बनाते हैं, जिसमें क्या करता है वो एलएलएम से रिस्पॉन्स ला के देते हैं। एलएलएम्स मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो पहले से मौजूद हैं,
हम उनका यूज करके हम उसके जरिए हम सारे इंस्ट्रक्शन वहां से हमारे पास डेटा आते हैं, वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। हैंड ऑफ ये होता है कि भाई हमारे पास अगर मल्टीपल एजेंट्स आ चुके हैं, अब एक मेन एजेंट होता है जो क्या करता है, हैंड ऑफ का काम करता है। अब उसके पास टास्क है वेबसाइट का, हैंड ऑफ क्या करेगा, उसके पास हैंड ऑफ की फंक्शनैलिटी है। अब वो क्या करेगा, फ्रंट एंड के एजेंट को फ्रंट एंड का काम देगा, बैक एंड को बैक एंड का। वो किसकी मदद से करेगा, हैंड ऑफ से, कि वो टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। गार्डियंस में ये होता है कि आप सिक्योरिटी लगा लेते हो अपनी चैट एप्लीकेशन पे, भाई यूजर जब आए तो भाई ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, और जब रिस्पॉन्स एआई हमें वापस दे तो हम उस पे भी हम गार्ड कर सकते हैं। वो देखेंगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर। सेक्शन में ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन जो होती है हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके दो मेजर फीचर्स ये थे कि भाई बहुत वर्थ है, भाई बहुत वर्थ है। जो हमें बनी बनाई चीजें बनानी पड़ती थी, हमें यहाँ बनी बनाई मिल रही है, ठीक है। हमारे पास ये है कि भाई आप क्या कर सकते, आउट ऑफ द बॉक्स इस एजेंट की कोड के अंदर आप बैकएंड के अंदर खुद से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप अपने बैकएंड को फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे ये बहुत अच्छे फीचर है जो आप देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम इसको कोड कर लेते हैं। जैसे हम कोड करेंगे, हम फिजिकली काम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे अपना एजेंट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हमने यहाँ पे बता दिया कि यूवी को इनिशियलाइज किस तरह करना है, क्या सिनेरियो हमारे पास रहेंगे। तो हमने यूवी एनेट डॉट से हमारे पे इनिशियलाइज कर दिया, हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया, एक्टिवेट कर लिया। अब भाई पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। पैकेजेस किस तरह इंस्टॉल करें, अब यहाँ पे ओपन की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई ओपन एजेंट्स आप ये नाम मतलब ये इसके जरिए आप इंस्टॉल करिएगा। आपने एक और पैकेज इंस्टॉल करना है python.env, ठीक है। इसका क्या से फायदा है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कोड के साथ करूंगा क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आया, कोड के अंदर एग्जैक्टली ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। python.env का पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ओपन का, बस ये दो हैं। चैनलिट का बाद में कर लेंगे, अगर वैसे वो मेरा नेक्स्ट टारगेट है उसको अचीव करने का, ठीक है। तो हम इसके अंदर पैकेजेस किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं यूवी के अंदर, आपने कुछ नहीं करना, यूवी एड ओपन एजेंट्स, आपने यूवी लिखना है। यूवी हमेशा लिखना है, ये देखिए वर्चुअल जब फाइल्स बनानी थी, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना था और कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, यूवी लिखना है और ओपन एजेंट्स और पाइथन डॉट env। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप भूल जाते हैं कि इनके नाम भूल जाते हैं तो ओपन एजेंट की डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप चेक कर लें और पाइथन डॉट env यहाँ से देख लें। इन्होंने अपने नीचे यहाँ पे भी कमांड की होगी, ये देखें, ठीक है। आप इस तरह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। भाई इसको इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, देन फिर हम देखते हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है फिर हम इसको अभी कोड करते हैं, ठीक है। नाफे ओके, ये पीडीएफ मिल जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मिल जाएगी, कोई इतना खास इशू नहीं है। तो हमारे पास जैसे ही पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं देन फिर हम इसको देखते हैं, ठीक है। सर एक सवाल है आपसे। जी जी। अच्छा, ओपन एआई का आपने बता दिया कि ओपन एआई एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। एआई के लिए यूज होने वाला, जैसे हम करते हैं रिएक्ट की जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जैसे हमारा क्या कहते हैं डिजांगो एक फ्रेमवर्क है, ये भी इसी तरह एक फ्रेमवर्क आएगा ओपन एआईएसटी का जो हमारा है, देखें, कि ये जरा एक एक ये चीज़ समझिएगा, जैसे आप ना ये इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क है, इसका कहीं से किसी के साथ लेन देन नहीं है। नहीं, मैं लिंक की बात नहीं कर रहा कि हर एक चीज अपने डोमेन में काम कर रही है, ठीक है। मैं वैसे एक जी पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या ये भी एआई का ही फ्रेमवर्क जैसे आ रहा है, जैसे हर एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क आ रहे हैं, क्या ये भी एक एआई में फ्रेमवर्क आती हैं? हाँ, एआई में कह सकते हैं, एक चैट एप्लीकेशन या एआई एप्स वगैरह जितनी भी बनानी हो ना, कोई एजेंट्स या कोई एआई ऐप एप्लीकेशन के अंदर कोई एजेंट की फंक्शनैलिटी वगैरह डायल करनी हो तो उसमें आते हैं। ये पूरा एक फ्रेमवर्क है जिस पे आप पूरा काम कर सकते हैं, पूरी कस्टमाइजेशन कर सकते क्योंकि हैं। ऐसा मेरा जो काम है, मैं एक मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ रिएक्ट नेटिव पे, और वेबसाइट क्रिएट करता हूँ, मेरा वेब पे भी काम है। तो मैं वही आपसे पूछना था कि अगर मैं इसको अगर अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना चाहूँ तो ये पॉसिबल है कि इसको मैं अपनी एप्लीकेशन में? हम इसको इस तरह सिनेरियो करते हैं ना, मैं थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा टाइम कम है ना तो मैं थोड़ा सा आपको जी वाइंड अप कर लेता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि हम जो बैकएंड का कोड होता है ना, बैकएंड के अंदर आप यही फाइल्स वगैरह आप उसी तरह डालेंगे। इसका क्या करेंगे, इसका जो यूआरएल होता है ना, बेस यूआरएल जी के एंड पॉइंट के अंदर ना आप क्या करेंगे, यूजर के इनपुट भेजेंगे और जो हमारे पास एलएलएम का रिस्पॉन्स आता है ना, जो आउटपुट के अंदर आते हैं, हम जी। उसको आउटपुट भेज देंगे। यहाँ पे बेस यूआरएल के साथ खेलना पड़ता है, आपको बस एजेंट सही तरह वर्क करना चाहिए, तो हम उस तरह उसको चीज़ को हैंडल करते हैं। देन ओके, और ये जो डॉट ई एन में ये किस लिए काम आता है? अब उसको ना थोड़ा सा यहीं पे सर्च करते हैं।
वो यहाँ से एग्जैक्टली कोड के जरिए ज़्यादा समझ आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी चलें, है, ठीक है। ठीक है। ओके अच्छा सर। एक बात याद रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे ना ज़्यादातर आपने देखा होगा फ्रॉम के जरिए आप काम कर रहे होते हैं, फ्रॉम का क्यों इस्तेमाल करते हैं ना कि हम इंपोर्ट करें, ठीक है। हम इंपोर्ट एजेंट क्यों नहीं करते, एजेंट्स इसके ना यहाँ पे एजेंट्स, अगर आप इंपोर्ट एजेंट करेंगे ना, और मैं नीचे फ्रॉम एजेंट करके मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। हम फ्रॉम एजेंट्स, सर आपकी स्क्रीन ऊपर है, ज़रा नीचे कर दें, नज़र नहीं आ रहा। ये मुझे नज़र नहीं आ रहा आई थिंक। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, हम इसके अंदर ना फ्रॉम एजेंट से क्या फ़ायदा है, और हम इंपोर्ट एजेंट से हम क्यों नहीं करते, हम फ्रॉम एजेंट से करते हैं। अब देखें, फ्रॉम एजेंट के अंदर से ना मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो हमेशा आपने कंटिन्यूअसली करनी है। आपको अगर कोई एजेंट बनाना है ना, तो आपने एक एजेंट की यहाँ पे क्लास को कॉल करना पड़ता है। अगर आपकी पाइथन वगैरह काफ़ी हद तक क्लियर हो, तो ये एजेंट जो भी है ना, ये आपकी क्लास है। जैसे ये देखें, ये क्लास बनी हुई है, इसके अंदर सारे पैरामीटर्स बने हुए हैं, ये उसी तरह क्लास की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। एक दूसरी चीज़ होती है, हमने एजेंट बना, भाई ये एजेंट क्लास है, इसके ज़रिए हम एजेंट्स बनाएँगे, जो फ्रंट एंड का बैक एंड का कोई भी हो सकता है। देन हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो ये होता है कि हम इसको बना लेते हैं, हमारे पास रनर होता है, ठीक है। रनर क्या करता है, आपके कोड को चलाने में मदद करता है, ठीक है। और देख भी लेते हैं, सही एग्जैक्टली हो चुका है। रनर मतलब आपके कोई एलएलएम को चलाने में मदद करेगा, ठीक है। अब और चीज़ें, अच्छा ये दो चीज़ें तो आपका मतलब एजेंट बनाने में, आपके कोड को रन करने में ये दो क्लासेस काम करती हैं, जो हम फिजिकली देखेंगे। अब ओपन एआई हम ना तीन चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, जो क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हमें फ्री एलएलएम्स यूज़ करने हैं, ओपन एआई की ऑफिशियल आपके पास अगर वो होगी एपीआई की होगी, दैन तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगी तो आपको ये तीन क्लासेस लिखना लाजमी है, ठीक है। एक तो ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल है, एक ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल है, और दूसरा क्या है, एसिंग, एसिंग ओपन एआई है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, कभी कभार ना ये एसिंग ओपन एआई नहीं देता, ये काफ़ी कभार ना मुझे भी इशू करता है, तो जब आपके पास एसिंग ओपन एआई आए, तो अन्य अगर आपको रेफरेंस नहीं दे तो उसमें कंफ्यूज नहीं हुआ करें, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। और एक चीज़ करते हैं रन कन्फिग, और इसको हमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट वे में भी मैं जाऊँगा कि कोड भी थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा इशू कर रहा है रन कन्फिग, ठीक है। हमने ये कर लिया। अब एक बात बताएं, हमने ये काम क्यों किया, और हमने इसके यही काम एग्जैक्टली हम इसके साथ कर सकते थे। हमने इस वजह से नहीं किया, क्योंकि अगर देखें, अगर मुझे अगर वो ऊपर वाली अगर इस वाली लाइन को अगर यूज़ करके अगर काम करना है, तो मुझे हमेशा क्या करना पड़ेगा, डॉट लिखकर एजेंट कॉल करना पड़ेगा। जहाँ-जहाँ पे मुझे कोई भी इस एजेंट की क्लास को कॉल करना है, तो मैं एजेंट डॉट एजेंट करूँगा, एजेंट डॉट एजेंट, एजेंट डॉट रनर। तो ये भाई एजेंट का ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, ये ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें इस पैकेज के अंदर से जो-जो चीज़ें चाहिए, हम फ्रॉम करके एग्ज़ैक्टली वहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह हर जगह एजेंट डॉट रनर, एजेंट डॉट ओपन एआई, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम दूसरी एक चीज़ क्या है इंस्टॉल करेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, इम्पोर्ट इम्पोर्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे कंप्यूटर का जितना भी हमारे पास सिनेरियो होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। इसका क्यों यूज़ करते हैं, हम अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल को, मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल जो होते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आते भाई, यहाँ पे ना हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ना करते हैं। और इसमें हमें मदद कौन करता है, यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल से की उठाने में कौन करता है, पाइथन डॉट ई पाइथन डॉट ई आपको हेल्प करता है इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस करने में। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, आपका जो भी डॉट ई के अंदर जो भी आपका कोई भी लाइन ऑफ कोड होता है, वो आपके पास पाइथन डॉट ई क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में रख लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में रखने के बाद हम उसको फिर एक्सेस करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, अब उसको भी जाहिर सी बात है हमने करना है, तो डॉट ई के अंदर से हमने एक फंक्शन इस्तेमाल करना है, जो आपके डॉट ई के अंदर से आपको वेरिएबल की एक्सेस की ला के दे सके, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ, और आपने इस वाले फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। डॉट, मेरे पास रेफरेंस थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन मेरे पास यही सही काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया कि भाई अब मेरे पास डॉट ई की फाइल अगर जब भी एक मतलब अपडेट होगी, तो ये डॉट ई उसको दोबारा से चला के यहाँ पे मुझे अपडेटेड डेटा ला के देगा, ठीक है। लेकिन हम जेमिनाई को जो भी एपीआई की है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जेमिनाई एपीआई की, ठीक है। अब इसको यहाँ से मुझे ला के कैसे देगा, हम वो देख लेते हैं। देखें, आप एक वेरिएबल बना लें, जेमिनाई एपीआई की, ठीक है। हमने ये बना चुके हैं, और
इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ओएस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला लोड टीएनवी सिर्फ हमारे पास किस लिए काम आता है, एनवायरनमेंट से वेरिएबल निकाल के आपके कहाँ पे रखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रखता है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से जाके उठाएंगे। अब इसके अंदर एक वेरिएबल हमारे पास होता है गेट ई एन वी, जिसके अंदर से हम ये सारी चीजें उठा सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास रेफरेंस नहीं आ रही तो मैं उसका थोड़ा सा इतना नहीं कर रहा, जैसे ही रेफरेंस करेंगे गेट ई एन वी आ जाएगा, आपने पेरेंथेसिस खोल करके ये वही नाम लिखना है ओके आपके पास यहाँ पे हो। तो ये देखें मेरे कुछ नेमिंग कन्वेंशन में इतना ज़्यादा एरर्स में नहीं जाना चाहता, तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमने भाई एपीआई की कहाँ से उठानी है, हम ये चीज़ें सिनेरियो देख लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जेमिनाई एआई स्टूडियो। ठीक है, जेमिनाई एआई स्टूडियो। अच्छा मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है तो एक दफ़ा कोई बंदा ना हैंड कर दे, हैंड रेस कर ले, मुझे ये नॉइस से पता चल जाएगा। बस ओके ओके ओके। तो आप ये जेमिनाई की आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आ चुके हैं, गूगल एआई स्टूडियो। आपने क्या करना है, गो टू गूगल एआई स्टूडियो, मेरे पास पहले से बने हुए, शायद आपके पास कोई सेटिंग वगैरह है। यहाँ पे गेट एपीआई की है, यहाँ पे आप क्रिएट एपीआई की करते हैं। ठीक है, और देन यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम ना आपको बनाना पड़ता है। मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स की लिमिट होती है, तो ये पहले एग्जिस्टेंट यूज़ करके मैं यहाँ से एपीआई की जनरेट करवा लेता हूँ। इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक हो गया, हमने ये काम कर लिया। आप भाई आपने ये काम कर लिया, सारी के सारी जो पैकेजेस इंस्टॉल करने थे, मतलब कि पैकेज इंस्टॉल करना वो काम कर लिया, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी ले ली, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, डॉट एन वी ले लिया, और यहाँ पे मैंने ये सारा काम कर लिया। अब मुझे 3 काम करने हैं। ठीक है, अच्छा आई थिंक मैं कोड कर लूँ या कोड कर लेते हैं। तो हमें ना एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्लाइंट बनाना पड़ता है। एक्सटर्नल क्लाइंट से मुराद है कि हमें 3 काम करने पड़ते हैं। ये 3 क्लासेस का इस्तेमाल करके, ये तीनों क्लासेस किस लिए काम आती हैं, बाहर का जो भी फ्री का एलएलएम हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर चले, उसके लिए हम ये 3 क्लासेस का, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है एसिंग ओपनएआई। ठीक है, एसिंग ओपनएआई, ये थोड़ा रेफरेंस मुझे जल्दी दे दे जिससे मेरा काम जल्दी हो पाए, लेकिन वो देगा नहीं, रेफरेंस में लेट कर रहा है। तो एक ये काम कर लेते हैं कि मैं बगैर उसके रेफरेंस का वेट करते हुए, और यहाँ पे हमें 2 चीज़ें देनी पड़ती हैं। ठीक है, बेस यूआरएल। अब बेस यूआरएल क्या है, एपीआई की क्या है, ये 2 अलग-अलग चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आपने बोल दिया कि भाई एपीआई की तो इसने यूज़ कर ली, एपीआई की आपने भाई जेमिनाई एपीआई की को तो हमने डॉट एनवी से लेके आ गए, हमारे पास तो भाई परमिशन है जेमिनाई से बात करने की, हम बेस यूआरएल का क्यों यूज़ करें? ऐसा क्या ख़ास बात है कि हमें भाई उसको यूज़ करना लाज़मी है? देखें, एपीआई की आपके पास क्या होती है, आपके एक सिम कार्ड का, आपको एक लाइव एग्जांपल दूं ना जो आप कभी नहीं भूलोगे। एपीआई की आपकी बिल्कुल सिम कार्ड की तरह है, जैसे आपके मोबाइल में सिम है ना, तो आपके पास एक सिम कार्ड है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, जेमिनाई से बात कर सकते हो। पेस्ट यूआरएल कब काम आता है? अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास सिम भी है, आपके पास मोबाइल भी, एप्लीकेशन भी है जिससे आप बात कर सकें, अगर मेरे पास यहाँ पे टावर ही ना हो जहाँ से सिग्नल्स आते हैं, आप क्या बात कर सकोगे? नहीं कर सकोगे ना। बेस यूआरएल बिल्कुल टावर की तरह है, जहाँ से आपको सिग्नल ला के देते हैं, जहाँ के जरिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो बेस यूआरएल आपको हमेशा जेमिनाई का, ओपनएआई का, जितने भी हैं वो आपको इनके एक ही बेस यूआरएल होता है जहाँ से आपको रिस्पॉन्स ला के देता है। अच्छा वो आप किस तरह ले सकते हैं, तो मैं तो यही करता हूँ, जेमिनाई बेस यूआरएल सर्च करता हूँ, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे चला जाता हूँ। ठीक है, ऑल मेथड्स, और यहाँ पे हमेशा जाने के बाद अच्छा एक दफ़ा आप सेव करके रख लें, मेरे पास तो अभी आदी हो चुका हूँ काम करने का, तो यहाँ पे वो हमें बेस यूआरएल प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ये थोड़ा सा लोड कर रहा है तो देन हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट काम के अंदर हमारे पास हमने बना दिया कि भाई हम एक्सटर्नल क्लाइंट के अंदर एसिंग ओपनएआई का इस्तेमाल करके हम ये सारा सिनेरियो कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अभी आपने ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल का इस्तेमाल करना है। अब इसके जरिए क्या है, इसके नाम में ही देखें मॉडल आ रहा है, मतलब आपने मॉडल डिफाइन करना है, आप कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे देखिए जेमिनाई के अंदर, चैट जीपीटी के अंदर काफ़ी मॉडल्स होते हैं, तो हमें यहाँ पे भी ना काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप मॉडल का नाम रख लें, और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। और यहाँ पे ना ये नहीं होता, इसका एक तो इसका नाम होता है मॉडल,
और यहाँ पे इसका ये भी नाम नहीं होता। हमें 2 सिर्फ पैरामीटर्स इस्तेमाल करने होते हैं। ओपन एआई क्लाइंट मॉडल होते हैं, ओपन एआई क्लाइंट, देख लो ओपन एआई क्लाइंट, हाँ यही होता है, ओपन एआई क्लाइंट होता है और यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मॉडल हम कहाँ से देखें और बेस यूआरएल कहाँ से देखें, तो भाई वो यही डॉक्यूमेंटेशन से होगा बस, हाँ ये आ गया। और यहाँ से जेमिनी एपीआई डॉक्स के अंदर चले जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओपन एआई कंपैटिबिलिटी के साथ चले जाइएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बेस यूआरएल मिल जाएगा जेमिनी का, जहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये भाई समझ लें टावर है जेमिनी का, भाई एड्रेस है, जेमिनी का एड्रेस है जहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलता है एलएलएम से, तो ये उसका एड्रेस है, ठीक है, ये कंफर्म रहेगा। वैसे आप ये कर सकते हैं, इसको भी ना .env में रख के कर लें, लेकिन इतना नहीं है ये, मतलब विजिबल ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। मैं तो जेमिनी का मॉडल यहीं से उठाता हूँ, बाकी आप वगैरह सर्च कर सकते हैं, जेमिनी का तो सबसे अच्छा यही जा रहा है, तो इसी इसी यही मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। तो ये हमारे पास ये सिनेरियो हो चुके हैं। देन हमारे पास थर्ड काम आ गया। अब एक बात याद रखिए, मॉडल में तो समझ आ गया ओपन ए क्लाइंट का क्या मतलब है। ओपन ए क्लाइंट पैरामीटर का मतलब है कि हमने कौन सा भाई, कौन सा मेथड वो यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मतलब मेथड एलएलएम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ये बताना लाजमी है कि हम एक्सटर्नल क्लाइंट को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस मॉडल के अंदर हमने मॉडल बता दिया और कौन से एलएलएम से बात करनी है हमने यहाँ पे इसको बता दिया, ठीक है। देन हम एक लास्ट काम कर लेते हैं, कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन, ठीक है, कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन के अंदर ना हमें थर्ड जो हमारे पास क्लास होती है रन कन्फिग की, हमने उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं और इसके अंदर पैरामीटर्स लगा लेते हैं, और इसके अंदर मेरे पास थोड़ा सा वेट ही कर लेता हूँ, शायद आ ही जाए, नहीं आ रहा। एक तो हमें मॉडल डिफाइन करना पड़ता है कि भाई हमारा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगी ना वो आपकी पूरी चैट एप्लीकेशन में अवेलेबल होगी। हम ये जो एक्सटर्नल क्लाइंट और मॉडल जो बना रहे हैं ना, यहाँ पे हम कनेक्शन तो बना रहे हैं, लेकिन हम इन दोनों क्लासेस को पास किसके अंदर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करेंगे। मॉडल को हमने कहा, अच्छा मॉडल का इनका पैरामीटर का नाम भी मॉडल है, तो मैं इसका भी मॉडल रख रहा हूँ या मॉडल 1 रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ मॉडल 1, क्या आप सबको समझ कि इनका जो मॉडल का पैरामीटर है वो यहाँ पे मॉडल 1 में आ चुका है। अब देन उनका सेकंड पैरामीटर हमने देना होता है मॉडल प्रोवाइडर। मॉडल प्रोवाइडर इसका मुझे देखना पड़ेगा, मुझे दिखा रहे नहीं है, मसला ये है। ये ना हो कि मैं कोई गलत काम कर लूँ, मेरा रेफरेंस भी काम नहीं, एक मिनट में थोड़ा। अच्छा यहाँ पे हमें क्या एक सेकंड चीज़ देनी पड़ती है, मॉडल प्रोवाइडर। अच्छा मॉडल के अंदर हमने बता दिया कि हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, और मॉडल के अंदर हमने ये भी बता दिया आपने कहाँ से जवाब लेके आना है, कौन सा क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका रेफरेंस देना लाजमी है। तो मॉडल प्रोवाइडर क्या है, मतलब आप खुद से आप जवाब लेके आ रहे हो, किस एलएलएम से बात करना चाह रहे हो, तो ये एक्सटर्नल क्लाइंट आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और ये क्या होगा, यहाँ पे हम देने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के जो भी चीज़ हम देंगे ना, हम ये वाली जो भी क्लास है हम किस में पास करेंगे, रनर पे। रनर क्या करता है, आपकी चैट एप्लीकेशन को चलाता है, तो इस वजह से ना वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारे पास सिनेरियो हो चुका है। अब एक चीज़ जिसकी वजह से हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हमें अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हमें कॉन्फ़िगरेशन के बगैर भी काम कर सकते हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे क्यों हैं? यहाँ पे तो हम एक्सटर्नल और मॉडल 1 तो दे रहे हैं, हम हर एजेंट के अंदर ये डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन करने की बेसिक वजह ये है कि ओपनएआई की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे हमें ट्रेसिंग देखने को मिलती है, यूज़र आया कैसे काम किया, ट्रेसिंग वहाँ पे काम करती है, लेकिन जेमिनी के अंदर ये फंक्शनलिटी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस ट्रेसिंग को ऑफ करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बताना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि भाई आप ट्रेसिंग ऑफ करो, क्योंकि जेमिनी ये चीज़ हमें फैसिलिटी नहीं करता। तो इसको हम ट्रेसिंग को यहाँ पे थ्रू कर देते हैं, डिसेबल मतलब डिसेबल कर लो। अब देखें, अब ये मेरे पास एलएलएम हर काम बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे सारा काम हो चुका है, जिसके अंदर ये देखें सारा एलएलएम्स वगैरह का जो कनेक्शन था बन चुका है। यहाँ पे क्लाइंट बन चुका है कि भाई एपीआई की जहाँ से कौन सी हम जेमिनी यूज़ कर रहे हो, जेमिनी की ऑथेंटिकेशन हमारे पास होनी चाहिए, इस सिम कार्ड की तरह आप समझ लें। आपके पास भाई प्रूफ है कि भाई आप बात कर सकते हो। बेस यूआरएल क्या, अगर आपके पास टावर ही नहीं होगा जहाँ से आप कनेक्शन आ रहा है आपके मोबाइल के अंदर, वो ही नहीं होगा तो आप कैसे बात कर पाओगे। बेस यूआरएल इसी तरह टावर की तरह आपको रिस्पॉन्स ला के देता है। ओपन चैट कंप्लीशन मॉडल का मतलब क्या है, आप कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मुख्तलिफ मॉडल हैं,
तो ओपन एआई क्लाइंट का मतलब क्या है? ओपन एआई क्लाइंट का मतलब है कि आपका एक्सटर्नल क्लाइंट कौन सा है, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर ली कि ओवरऑल पूरी एप्लीकेशन पे चल जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ पे देंगे? अपने रनर में देंगे कि वो पूरी आपकी चैट एप्लीकेशन के अवेलेबल होगा। अब हम मेन काम करते हैं, अपना एजेंट बनाते हैं। एजेंट बनाना सबसे आसान है, ठीक है। मैं एक फ्रंट एंड एजेंट बनाता हूँ। आप बोलेंगे भाई क्या बात है, आपने कुछ भी नहीं करना, वेरिएबल का नाम रख लेना है आपके रिलेटेड, काम के रिलेटेड। आपने यहाँ पे किसको कॉल करना है? अपनी एजेंट की क्लास को कॉल करना है जो कि आपकी यहाँ पर है, ठीक है। देखें यहाँ पे एजेंट मेरी क्लास आ चुकी है। यहाँ पे आपने सिर्फ दो चीजें प्रोवाइड करनी है। नंबर वन थिंग, द नेम पेरीमीटर। द नेम पेरीमीटर के अंदर आप अपने उसका नाम लिखेंगे, आपका फ्रेंड वो क्या कर रहा है, ठीक है। मैंने ये इसको लिख लिया, ये मेरे पास भाई फ्रंट एंड एजेंट का काम कर रहा है। देन सिनेरियो करते हैं, हमारे पास क्या है? इंस्ट्रक्शन देनी है। भाई आपने अपने एजेंट को कोई बनाना नहीं है, कुछ काम नहीं करना। आपने अपने एजेंट को बनाने के लिए सिर्फ एक कमांड देनी है कि भाई आप क्या हो? आप एक फ्रंट एंड एजेंट हो। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, यू आर एक्सपर्ट इन फ्रंट एंड कोड। फ्रंट एंड कोड या फ्रंट एंड एजेंट, ठीक है। थोड़ा सिंपल में रख रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितनी अच्छी इंस्ट्रक्शन होगी उतना अच्छा आपका एलएलएम चलेगा। मतलब जो एलएलएम से रिस्पॉन्स आएगा, एजेंट आपका अच्छा चलेगा। हमने बना दिया भाई फ्रंट एंड एजेंट बना लिया, क्या इतना ही काम करना है? एग्जैक्टली इतना ही करना है। देख लें भाई, ओपन एएसटी ने क्या किया कि भाई बोला कि एजेंट क्लास का यूज करो। आपने जितने एजेंट बनाने बना लो, लेकिन अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फ्रंट एंड एजेंट बना लिए, एजेंट क्लास है तो हमने ये काम कर लिया। अब भाई इस कोड को चलाना है, अब किस तरह चलाएंगे? हमने क्या बोला था कि एजेंट तो बना लेंगे, कोड कौन चलाएगा? रनर काम करेगा। हम इसको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे? रनर की क्लास डालेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा देख लेंगे। और रनर के अंदर से हमें एक तीन चीजें मिलती हैं, रन, रन सीक, रन स्ट्रीम। अब रन क्या होता है? एग्जैक्टली रन करके दे देता है आपका कोड की किसी भी बिहेवियर के साथ। इसको थोड़ा सा मैंने इतना पर्सनल स्टडी नहीं किया, बल्कि आपका कोड चल जाता है, ठीक है। रन सीक क्या होता है? आपका सिंक्रोनसली चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। जब तक एक काम नहीं होगा दूसरा काम नहीं होगा। एक काम होगा दूसरे पे स्टेप पे जाएगा, दूसरा काम होगा तीसरे पे जाएगा। रनसिंग में सिंक्रोनसली चल रहा होगा। तो आपका काफ़ी आपने जावास्क्रिप्ट में पता हो तो एसिंग और एसिंक्रोनसली तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सिंक मतलब कि मैं चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमें तीन चीज़ें पास करनी है, रनर के अंदर सिर्फ तीन चीज़ें पास करनी है। आप कभी कौन चला रहे हैं? भाई ये रनर चला रहा है। आपकी पूरी एप्लीकेशन को कौन चलाएगा? रनर चलाएगा। अब रनर को अपने तीन चीज़ें देनी है। एक देना है कि आपका कौन सा एजेंट है। मेरा कौन सा एजेंट है? फ्रंट एंड एजेंट है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई, ये मेरे पास यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ। तो फ्रंट एंड एजेंट यहाँ पे मैं देता हूँ, फ्रंट एंड एजेंट है, कॉमा लगाना नहीं भूलिएगा। सेकंड चीज़ आपने क्या देनी है? आपने ये देनी है कि भाई आपने सवाल क्या करना है। एक बात याद रखिए, मैं टर्मिनल पे करवा रहा हूँ ये वाले एजेंट, यूआई पे नहीं करा रहा। अभी टाइम मुझे नहीं लगता कि चैनलेट का फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। टर्मिनल पे करा रहा हूँ, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो इनपुट हम दे रहे हैं ना, वो हमारी चैट एप्लीकेशन हैंडल कर रही होती है। यहाँ पे हम मैनुअली दे रहे हैं कि भाई हम यूज़र हमसे क्या सवाल कर रहे हैं। मैं इसको दे देता हूँ, एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लूँ। इनपुट ही होता है, इनपुट ही होता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ व्हाट इज फ्रंट एंड, ठीक है। एक सिंपल सवाल करता हूँ कि भाई फ्रंट एंड क्या होता है, ठीक है। थर्ड वन चीज़ हमें क्या देनी है? हमें ये देनी है कन्फिग्रेशन। क्योंकि भाई सारी की सारी एक बात याद रखें, हमने जो मॉडल बनाया है, मॉडल किसके पास है? कन्फिग्रेशन के पास है। जो एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया है जहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, कौन सा जेमिनाई यूज़ करें, कौन सा पेस्ट यूआरएल यूज़ कर रहे हैं, जिस जेमिनाई से बात करने के लिए वो कहाँ पे डिस्क्राइब है, मॉडल प्रोवाइडर के अंदर है। ट्रेसिंग कहाँ पे वो फिल कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं। सारा काम कन्फिग्रेशन पे आ चुका है। ये दोनों काम कहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिए? कन्फिग्रेशन के अंदर। तो भाई अगर सारा काम हमने कर दिया कन्फिग्रेशन के अंदर तो कन्फिग्रेशन पास कर लो। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास एक ये होती है रन कन्फिग, हमारे पास इसकी पैरामीटर होता है जिसके अंदर हमें कन्फिग्रेशन पास करनी पड़ती है। रन कॉन्टेक्स्ट नहीं, रन कन्फिग था। एक मिनट, रन कन्फिग ये आ चुका है, ठीक है। कन्फिग के अंदर हमने क्या प्रोवाइड करना है? कन्फिग्रेशन प्रोवाइड करनी है, कन्फिग्रेशन। और देन इसको हमने क्या करना है? भाई हमारा काम हो चुका है। हमें सिर्फ एंड ऑफ द मोमेंट हमारे पास ये जिसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा,
हमारे पास कहाँ पे सेव होगा, रिजल्ट के अंदर सेव होगा। तो रिजल्ट के अंदर हम कितना देख सकते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, भाई रिजल्ट के अंदर मुझे दिखा दो। लेकिन रिजल्ट के अंदर एक स्पेसिफिक पे हमारे पास एक ऑप्शन है, वेरिएबल है, जहाँ पे हमारा सारा का सारा रिस्पॉन्स जाता है। कौन सा है, अगर डॉट लगा के अगर आप देखें, इसके नाम से ही पता चलता है फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट अभी जो भी आपके रिजल्ट का जो भी इस एजेंट को चलाने के बाद आपका जो भी आउटपुट आएगा वो हमारे पास फाइनल आउटपुट के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये हमने सारा अपना एजेंट बना लिया, जो आपने देख लिया। अब इसको चला के देखते हैं, क्या पता है एरर बग्स वगैरह आए तो देख लेते हैं, और एक दफ़ा जेमिनी कोड को रिव्यू कर लेते हैं। काफ़ी हद तक ठीक है, इंशाल्लाह सही चलेगा। तो हमें चलाना किस तरह है, देखिए हमें चैनल यहाँ पे हमने यूवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर टर्मिनल के अंदर आपको इसकी फाइल चलानी हो तो आपने क्या करना है, यूवी रन देन main डॉट पी वाई। ठीक है, मैं इसको चला लेता हूँ। अभी देखते हैं कि अगर मेरा कोई बग वगैरह नहीं हुआ या कोई भी सारी चीज़ें सही तरह हुई तो ये मुझे रिस्पॉन्स करके दे देगा। ठीक है, और देन फिर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी चलते हैं। यूवी इंशाल्लाह आपको समझ आ चुका होगा, हमने गेट एपीआई किस तरह एलएलएम लिया है। ठीक है, और हम पाइथन डॉट एनवी का क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करते हैं, आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल को उठाने का काम करता है, जो कि आपके यहाँ वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर होता है। ये डॉट एनवी को यहाँ से उठाएगा और आपके कहाँ पे रख लेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रख लेता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में रखने के बाद आप क्या करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम से वो एपीआई की उठा लेते हो। और डॉट ईएनवी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनुअली नहीं रखता। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट ईएनवी की फाइल को नहीं रखता। ये डॉट ईएनवी हमें हेल्प आउट करता है उसको वहाँ पे पास आउट करने के लिए, और बार बार अपडेटेड कोड ला के देता है। और रिस्पॉन्स में थोड़ा टाइम लग रहा है तो देख लेते हैं। और ये सारा सिनेरियो था, और हमने ओपन एसडीके पे भी समझ लिए एजेंट बनाना बहुत आसान है। हमने टर्मिनल पे अपना कोड लिख लिया है, यहीं पे मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यही बताया है कि भाई हम एजेंट किस तरह बना सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। इसका कोड ब्रेकडाउन किया है कि भाई ये 3 चीज़ें हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये अच्छा मैंने ह्यूमन मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताया, एपीआई को की को एनवायरनमेंट से लोड करने में मदद करता है, जो हमारे पास लोड ईएनवी है। एपीआई क्लाइंट बनाता है कि भाई आप किस जो गूगल से बात करना चाहो, जेमिनी से बात करना चाहो, उससे कनेक्ट करने के लिए देखिए सिम कार्ड की तरह एपीआई क्या होती है, एपीआई आपके बिल्कुल सिम कार्ड की तरह होती है, और बेस यूआरएल टावर की तरह होता है। मॉडल आपने कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है, रन क्या करता है कॉन्फ़िगरेशन की, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी पूरी एप्लीकेशन पे लागू होगी, इन पे रूल्स होंगे। इसके अंदर मैंने बोला कि यही मॉडल आपने हर जगह यूज़ करना है। आपका मॉडल प्रोवाइडर भी यही होगा, ट्रेसिंग आपने हमेशा ऑफ रखनी है। एजेंट बनाना मैंने बोला कि एजेंट बनाना आपको बहुत आसान है। रनर क्या करेगा, आपके कोड को चलाने में मदद करे। इसको 3 चीज़ें देनी है कि एजेंट जो इस एजेंट से ये सवाल जवाब करेगा, जिससे इनपुट कहाँ से आपने क्या सवाल पूछा है यूजर ने, रन कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, और फाइनल आउटपुट आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। और ये एलएलएम किस तरह अटैच करना है थोड़ा सा डीपली बस ये चैनलेट का भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है, एग्जैक्टली हमारा सारा काम सही तरह चल चुका है हमारे टर्मिनल पे। इसने काफ़ी कोड मतलब जनरेट करके दे दिया। इसने क्या बोला है, as an expert in front end I can give you a comprehension and understanding। मतलब कि भाई मैं एक फ्रंट एंड एजेंट हूँ, मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन दे देता हूँ कि फ्रंट एंड क्या है, उसको क्यों यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो ये सारा का सारा सिनेरियो इसने बता दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक थोड़ा सा ना, अभी टाइम कम है तो मैं इस दफा ना थोड़ा सा इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। ठीक है, और कोई ऐसा टॉपिक तो आई थिंक नहीं रहता। हाँ, इसके बाद ना एक चैनलेट का मैं देखना चाहूँगा। देखें, अभी हमने क्या किया, इसको ना आपने ना टर्मिनल के अंदर यूज़ किया है, हम इसको चैनलेट के साथ कर सकते हैं। चैनलेट मतलब ये पूरी यूआई इंटरफेस बना के दे देता है कि जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, ये जो इनपुट आप मैनुअली दे रहे हो ना, तो वो आपको नहीं देना पड़ेगा। हम एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता हो कि इनपुट क्वेश्चन, इनपुट क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक उसका यूज़ करूँगा। आप सबको पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है, पाइथन के अंदर हम इनपुट का इस्तेमाल करके क्या कर सकते थे, यूज़र से क्वेश्चन ले सकते थे। तो बार बार अगर आपने टर्मिनल के अंदर ही टेस्टिंग करनी है तो आप क्या करो, यहाँ पे एक दफ़ा जो आप चीज़ दे रहे हो, एक दफ़ा आप क्वेश्चन दे रहे हो ना, आप यहाँ पे क्या कर लो, इनपुट क्वेश्चन ले लो, जो है कि इनपुट क्वेश्चन ले लो। यही क्वेश्चन आप क्या करोगे, बार बार आप यहाँ पे टर्मिनल के अंदर क्वेश्चन लिखते रहोगे और ये आपका चलता रहेगा। तो अब इसको दोबारा से चला लो, यूवी रन मैन डॉट पी वाई।
तो जो क्वेश्चन आपके पास एक स्टैंडर्ड वे में था, स्टैंडर्ड था भाई, वहीं पे आपको चेंजिंग करनी पड़ रही थी। अब क्या होगा, डायनेमिक हो चुका है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे, आपका वहाँ पे चल जाएगा। अच्छा, इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप कर लेते हैं। हमने फ्रॉम एजेंट के अंदर से हमें चार दो चीज़ें मस्ट कॉल करनी होती हैं। एजेंट, आपका एजेंट क्या काम करता है, आप इस एजेंट की क्लास के जरिए मल्टीपल एजेंट बना सकते हैं। जैसे फ्रंट एंड का बनाया है ना, हम बैक एंड का भी बना सकते हैं, डेटाबेसेस का भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात सोचने की है भाई, यहाँ पे तो ये सिर्फ एक एजेंट ले रहा है, तो मल्टीपल एजेंट बनाएंगे क्या होगा, फिर हम इनके अंदर ने मेन बॉस रखेंगे जो क्या करेगा, ये सारे के सारे एजेंट को अकेला हैंडल करेगा, वो भी एक एजेंट ही होगा, कि वो सारे के सारे एजेंट को वो हैंडल करेगा, और उस मेन एजेंट को हम यहाँ पे देंगे, ये एजेंट देगा। ठीक है, इनपुट के अंदर हमारे पास ये देखें, व्हाट इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रंट एंड कोड मीन, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, इससे मैंने क्वेश्चन कर लिया, मतलब कि अभी डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे स्टैंडर्ड में। तो ये सारे सिनेरियो है, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉट टीएन आप क्या क्या करेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का आपकी जो इन्वायरमेंट है इसको कहाँ पे लेके जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लेके जाएगा। देन फिर वहाँ से आप उस एपीआई को गेट करोगे, जो कि ये देखें इसने दिखा दिया, और इसके अंदर इन्वायरमेंट को क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके जाएगा, और वहाँ पे आपका सारा सिनेरियो होगा। एक्सटर्नल क्लाइंट मतलब आप कौन सा क्लाइंट इस्तेमाल करें, कौन सी ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें जहाँ से एपीआई ले रहे हैं, चैटजीपीटी से, कहाँ से। हमने बोला भाई जेमिनी से ले रहे हो, फिर जेमिनी की हमने एपीआई की यहाँ पे प्रोवाइड की, हमने बेस यूआरएल प्रोवाइड किया। बेस यूआरएल मतलब ये वहाँ से एलएलएम से रिस्पॉन्स ला के देगा। समझ लें यहाँ पे आपका पूरा एलएलएम का जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ है ना, जहाँ से डेटा कलेक्ट पड़ा हुआ है, ये वहाँ से डेटा के अंदर से ना हमें आंसर करके देगा। मॉडल मतलब कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे मॉडल के अंदर ये भी बता दीजिएगा कि भाई हाँ आप कौन सा भाई मॉडल यूज में एलएलएम यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्लाइंट यूज कर रहे हो, तो वो भी आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। अब ये दोनों चीज़ों का आप कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो। अब यहाँ पे ये इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना रिजल्ट चलता है, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन बतानी पड़ती है कि भाई आप कौन सा एलएलएम इस्तेमाल कर रहे हो, क्या क्या सिनेरियो कर रहे हो, तो वहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें डिफाइन करते हैं मॉडल, कौन सा मॉडल है हमने ये बता दिया। मॉडल प्रोवाइडर, कौन सा मॉडल प्रोवाइडर रहेगा। ट्रेसिंग, ट्रेसिंग डिसेबल करनी है कि भाई ट्रेसिंग नहीं अलाउ करता जेमिनी, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ ओपन ही अलाउ करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऑफ कर रहे हैं। फ्रंट एंड एजेंट, कोई भी एजेंट बनाना हमारे लिए इजी है। इनपुट, इनपुट क्वेश्चन मतलब आप क्या कर रहे हो कि डायनेमिकली हर टर्मिनल के अंदर अपना क्वेश्चन लोगे और बार बार चलाओगे। अच्छा, अगर दोबारा से अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये दोबारा से मुझसे क्वेश्चन लेगा। तो फ्रंट एंड एजेंट आपको पहले ही इनपुट के अंदर एजेंट देना होता है, सेकंड वन में इनपुट देना होता है, थर्ड वन के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन बतानी पड़ती है। अब जब रिस्पॉन्स आपके पास आ जाएगा तो किसमें चला जाएगा, रिजल्ट के अंदर चला जाएगा, और रिजल्ट के अंदर से आपके पास कौन सा वेरिएबल होगा, फाइनल आउटपुट का वेरिएबल होगा, जहाँ पे आपका सारा का सारा रिस्पॉन्स रखा जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम चैनलेट को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन होगा हमारा चैनलेट, ओपन राउटर और जो लाइट एलएलएम, हम इन सब पे फोकस करेंगे नेक्स्ट सैटरडे संडे। अल्लाह हाफिज़।